अच्छा, गारंटीड या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ये शब्द सुनते ही कैसा सुकून मिलता है ना। ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत की कमाई भाई एकदम सेफ है। पर क्या हो अगर ये जो सुरक्षा है ये सिर्फ एक फीलिंग हो, असलियत से थोड़ी अलग। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। मिलकर ये पता लगाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन इन्वेस्टमेंट्स को हम सबसे सेफ मानकर बैठे हैं वही धीरे धीरे हमारे पैसे की जो असली वैल्यू है उसे कम कर रहे हों। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोग इन गारंटी वाले ऑप्शंस की तरफ इतना अट्रैक्ट होते क्यों हैं। और देखिए इसकी वजह काफ़ी गहरी है। हमारे बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है, फिर शेयर बाजार का एक डर भी मन में रहता है, और सबसे बड़ी बात कि अपना जो कैपिटल है, जो मूलधन है, वो किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। और सच कहूँ तो ये सोचना बहुत ही नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये नाम तो देखिए हम सबने सुने हैं, घर घर में चलते हैं। एफडी, पीपीएफ, एलआईसी की पॉलिसी, सरकारी बॉन्ड, मतलब दशकों से हमारी सेविंग्स का सबसे भरोसेमंद अड्डा यही रहा है। लेकिन आज हम इनकी चमक के पीछे जो कुछ छिपा है उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां हम वो पर्दा हटाएंगे जो रिस्क फ्री शब्द के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये देखेंगे कि इस सो कॉल्ड सेफ्टी के लिए असल में हम क्या कीमत चुका रहे हैं। और यहां सामना होता है सबसे बड़े और अक्सर अनदेखे दुश्मन से, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। यह ना एक ऐसी दीमक की तरह है जो आपकी सेविंग्स को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है और कई सालों तक पता भी नहीं चलता। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए किसी की एफडी पर साल का 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। सुनने में कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए उसी साल महंगाई की दर 7% थी। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑन पेपर तो पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असलियत में पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे परचेसिंग पावर कहते हैं, वो 1% कम हो गई है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि असली रिटर्न, मतलब जो रियल रिटर्न है, वो नेगेटिव में चला गया, और आसान भाषा में कहें तो पैसा बढ़ने की बजाय घट गया। और देखिए कहानी सिर्फ महंगाई पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। इसके अलावा भी कई छिपे हुए रिस्क हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क, मतलब ज़रूरत पड़ने पर पैसा आसानी से हाथ में नहीं आता, वो फंस जाता है। फिर है इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि जब आपकी एफडी मैच्योर हो तब तक ब्याज दरें काफ़ी नीचे आ चुकी हों। फिर टैक्स का भी तो असर पड़ता है। और हाँ, एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए करेंसी का ऊपर नीचे होना भी एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, ये सारे रिस्क जो हैं सुनने में हो सकता है थोड़े थ्योरेटिकल लग रहे हों, तो एक काम करते हैं, कुछ रियल लाइफ की कहानियों से समझते हैं कि इनका लोगों पे असल में क्या असर पड़ता है। तो ये कहानी है रमेश की। अब रमेश जी ने गारंटीड रिटर्न और इंश्योरेंस के चक्कर में एक एंडोमेंट पॉलिसी खरीद ली। उन्हें लगा कि भाई इससे बढ़िया और सेफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज रमेश जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हुआ क्या कि उनका पैसा तो लंबे समय के लिए लॉक हो गया, टैक्स के नियम बदल गए तो फायदे भी कम हो गए, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो रिटर्न मिल भी रहा है वो बढ़ती हुई महंगाई के आगे कहीं नहीं टिकता। अब अगली कहानी देखते हैं प्रिया की, जो एक एनआरआई हैं। उनकी कहानी से एक ऐसे रिस्क के बारे में पता चलता है जिस पर अक्सर हम लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। तो हुआ ये कि प्रिया ने इंडिया में एनआरईएफडी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहां इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने उस पैसे को वापस अपनी करेंसी यानी दिरहम में कन्वर्ट कराया, तो रुपए की वैल्यू में जो गिरावट आई थी उसने उनके मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। और हमारी आखिरी कहानी है सुरेश जी की, जो एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं। और सच कहूं तो उनकी जो परेशानी है वो आज बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स की परेशानी है। देखिए, सुरेश जी अपने महीने के खर्चों के लिए पूरी तरह से एफडी के ब्याज पर ही डिपेंडेंट थे। अब हुआ ये कि जब उनकी पुरानी हाई इंटरेस्ट वाली एफडीज मैच्योर हुईं तो बैंक ने जो नए रेट्स ऑफर किए वो बहुत ही कम थे। नतीजा क्या हुआ? उनकी मंथली इनकम तो गिर गई, लेकिन उनके खर्चे, खासकर हेल्थ पर होने वाले खर्चे, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो इन सब कहानियों को सुनकर सवाल उठता है कि क्या एफडी, पीपीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट्स किसी काम के ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर टूल का एक सही इस्तेमाल होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि इन सेफ इन्वेस्टमेंट्स का सही और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल क्या है। इन इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल तब एकदम परफेक्ट है जब गोल शॉर्ट टर्म का हो, जैसे कि एक इमरजेंसी फंड बनाना है, या फिर कोई ऐसा गोल है जो अगले 1 से 3 साल में ही पूरा करना है। ऐसे मामलों में पैसा बढ़ाने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है पैसे को सेफ रखना।
लेकिन जैसे ही बात लंबे समय के सपनों की आती है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की हायर एजुकेशन, तो खेल के नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। उसके लिए एक अलग अप्रोच और एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और ये जो टेबल है, ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है सेफ एसेट्स, जिनका मेन मकसद है कैपिटल को बचाना। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बेस्ट हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा दुश्मन है इन्फ्लेशन। और दूसरी तरफ है रिस्क मैनेज्ड एसेट्स, जैसे कि इक्विटीज, जिनका मकसद है पैसे को ग्रो करना। ये लॉन्ग टर्म के लिए आइडियल हैं, पर हाँ, इनमें मार्केट की वॉलेटिलिटी का रिस्क तो रहता ही है। देखिए, रिटायरमेंट हो, बच्चों की हायर एजुकेशन हो या अपना घर बनाने जैसा कोई बड़ा सपना, ये सिर्फ सेविंग से पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चाहिए जो महंगाई को एक बड़े मार्जिन से बीट कर सकें और समय के साथ वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकें। तो हमारी आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए सब कुछ समेट कर देखते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को किस नए नजरिए से देखने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिस्क से आंखें बंद कर लेने में नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करने में है। सेफ्टी का मतलब सिर्फ कैपिटल को बचाना नहीं है, बल्कि उसकी परचेजिंग पावर को भी बचाना और उसे बढ़ाना है। ये एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट है। तो अब सवाल ये है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपने सेफ पोर्टफोलियो में जो छिपे हुए रिस्क हैं, उन्हें समझिए और एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, अपने हर इन्वेस्टमेंट को अपने गोल की टाइमलाइन के साथ अलाइन कीजिए। और तीसरा, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बनाया गया है या फिर थ्राइव करने के लिए, मतलब सिर्फ गुजारा करने के लिए, या फिर सपनों को पूरा करने और असल में फलने फूलने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।